नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता व्यवहार की, मतलब कंज्यूमर बिहेवियर के पीछे का मनोविज्ञान क्या है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास एक स्रोत है, मार्केटिंग साइकोलॉजी डिकोडेड नाम की किताब की एक काफी डिटेल्ड समीक्षा है। हाँ, और ये बताती है कि लोग खरीदारी के फैसले लेते कैसे हैं असल में। बिल्कुल, ये काफी दिलचस्प विषय है। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इस समीक्षा में जो मुख्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांत बताए गए हैं उनको थोड़ा समझें जी, और इस बात पर भी गौर करें कि भाई खरीदारी के पीछे लॉजिक कितना होता है और भावनाएं कितनी। अक्सर लगता है भावनाएं ज्यादा होती हैं। सही कहा, ज्यादातर भावना ही होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो समीक्षा में बताया गया है कि किताब में करीब 9 मुख्य सिद्धांत है। अब सभी पर तो बात नहीं हो पाएगी, समय देखना होगा। तो कुछ जो सबसे दिलचस्प लगे उन पर फोकस करते हैं। ठीक है। पहला है ध्यान खींचना, अटेंशन। हाँ, ये तो सबसे पहला कदम है। समीक्षा कहती है कि आज के डिजिटल माहौल में जहां इतनी इन्फॉर्मेशन है, किसी का ध्यान खींचना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। और ये सिर्फ पहली बार ध्यान खींचने की बात नहीं है। अच्छा। समीक्षा इस पर भी जोर देती है कि ध्यान बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है, वरना लोग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ, ये तो है। समीक्षा में जैसे विजुअल संकेतों की बात है, बोल्ड हेडलाइंस, जिज्ञासा जगाना, ये सब तरीके। जी, रंगों का इस्तेमाल कैसे करें, डिजाइन कैसा हो, मिनिमल हो या बोल्ड, ये सब। ओके, तो मान लीजिए ध्यान खींच लिया, उसके बाद अगला कदम क्या? अगला कदम है भावनात्मक ट्रिगर्स, इमोशनल ट्रिगर्स। हाँ, ये पॉइंट मुझे बड़ा मजेदार लगा समीक्षा में, कि लोग तर्क से नहीं भावना से खरीदते हैं। ये बिल्कुल अहम बात है। ब्रांड्स को सिर्फ फीचर नहीं बेचने चाहिए। तो क्या बेचना चाहिए? वो एहसास, वो फीलिंग जो प्रोडक्ट से जुड़ती है, जैसे सुरक्षा का एहसास या खुशी या शायद एस्पिरेशन। मतलब प्रोडक्ट उनकी जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड करेगा, वो भी इमोशनल लेवल पर। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ विज्ञापन नहीं है, कस्टमर सर्विस कैसी है, पैकेजिंग कैसी है, ये सब इमोशंस जगाते हैं। हाँ, समीक्षा में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट का भी जिक्र था, नेगेटिव इमोशन का इस्तेमाल। जी, हालांकि समीक्षा उसके नैतिक पहलू पर भी सवाल उठाती है, जो सही भी है, पर पॉइंट यह है कि इमोशनल कनेक्शन बहुत जरूरी है। और ये इमोशंस अक्सर इस बात से भी तो जुड़े होते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर अगला सिद्धांत आता है, सामाजिक प्रमाण, सोशल प्रूफ। समीक्षा कहती है कि जब हम श्योर नहीं होते तो हम दूसरों को देखते हैं गाइडेंस के लिए। जी, जैसे ऑनलाइन रिव्यूज हो गए, टेस्टिमोनियल्स या फिर इन्फ्लुएंसर क्या कह रहे हैं। हाँ, आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तो बहुत चलती है। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात समीक्षा में ये भी है कि सोशल प्रूफ तब ज्यादा असर करता है जब वो दूसरे लोग हमारी तरह के हों। अच्छा, मतलब जिनसे हम रिलेट कर पाएं। हाँ, उनकी राय ज्यादा मायने रखती है। लेकिन एक चेतावनी भी है समीक्षा में। क्या? फेक रिव्यूज या झूठे सोशल प्रूफ से बचना चाहिए। इससे ब्रांड की क्रेडिबिलिटी खत्म हो सकती है। प्रामाणिकता मतलब ऑथेंटिसिटी बहुत जरूरी है। सही कहा। और प्रामाणिकता की बात आई तो समीक्षा एक और पावरफुल टूल बताती है, कहानी कहने की कला, स्टोरी टेलिंग। हाँ, स्टोरी टेलिंग। हाँ, समीक्षा का तर्क है कि फैक्ट्स और फिगर्स ठीक है, वो जानकारी देते हैं, पर कहानियां जोड़ती हैं। बिल्कुल। कहानियां सीधे हमारे इमोशनल ब्रेन से कनेक्ट करती हैं, संदेश याद रह जाता है और ब्रांड को एक मानवीय चेहरा मिलता है। जी। और ये सिर्फ बड़ी एपिक ब्रांड स्टोरीज की बात नहीं है। कस्टमर की सक्सेस स्टोरी हो या ब्रांड कैसे शुरू हुआ उसकी कहानी, ये सब काम करता है। मतलब छोटी छोटी कहानियां भी। हाँ, ये विश्वास बनाती हैं, कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल बनाती हैं, तर्क को बाईपास कर देती हैं कई बार। तो हमने ध्यान, भावना, सामाजिक प्रमाण और कहानी पर बात की। जी। समीक्षा में कुछ और सिद्धांत भी थे, जैसे कमी और तात्कालिकता, मतलब स्कैरसिटी और अर्जेंसी। हाँ, लिमिटेड टाइम ऑफर वगैरह। फिर वो रेसिप्रोसिटी, कुछ देने पर वापस पाने की उम्मीद। जी, जैसे फ्री सैंपल देना। अथॉरिटी यानी एक्सपर्ट की राय का असर। कंसिस्टेंसी, लोग अपने पिछले व्यवहार जैसा ही करते हैं। और लाइकिंग, हम जिन्हें पसंद करते हैं उन्हें हाँ कहते हैं। हाँ, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। दिखाता है कि ये विषय कितना गहरा और कितना कॉम्प्लेक्स है। सही। तो कुल मिलाकर समीक्षा से क्या समझ आता है, इसका निचोड़ क्या है? देखिए, समीक्षा ये साफ करती है कि ये सिद्धांत सिर्फ मार्केटिंग के नुस्खे नहीं है। अच्छा, ये असल में मानव मनोविज्ञान को समझने के बारे में है, गहरी समझ। तो ये सिर्फ मार्केटर्स के लिए नहीं है? नहीं, ये व्यवसायों के लिए, ब्रांड्स के लिए, डिजिटल मार्केटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, खासकर स्टार्टअप्स के लिए बहुत फायदेमंद है।
वो लोग जो ग्राहकों से सिर्फ लेन देन नहीं बल्कि एक गहरा टिकाऊ रिश्ता बनाना चाहते हैं। मतलब ये ज्ञान हर जगह काम आ सकता है, सोशल मीडिया, विज्ञापन, कंटेंट मार्केटिंग। बिल्कुल, हर जगह। तो इस पूरी चर्चा का सार ये हुआ कि प्रभावी मार्केटिंग सिर्फ बिक्री बढ़ाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये मनोविज्ञान को समझने, सहानुभूति रखने और ग्राहकों के साथ सच में एक भावनात्मक स्तर पर जुड़ने के बारे में है। एकदम सही कहा। ये एक वास्तविक कनेक्शन बनाने की बात है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है जिसे समीक्षा भी आखिर में उठाती है। क्या? कि अगर मार्केटिंग और ब्रांड्स हमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल पर इतना प्रभावित कर सकते हैं, तो हम एक कंज्यूमर के तौर पर कितने जागरूक हैं इन प्रभावों के बारे में। ये तो सोचने वाली बात है। क्या हम वाकई अपनी मर्जी से चुनाव कर रहे हैं या फिर अनजाने में इन सिद्धांतों से गाइड हो रहे हैं? हाँ, इस पे सोचना चाहिए अपने रोज के फैसलों में। बिल्कुल, ये एक आत्मचिंतन का विषय है।